अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो हदीस के नाम से पेश किए जाते हैं या ऐसी बहुत सारी बातें जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके बयान की जाती है, उन तमाम बातों का हम आपके सामने इंशाअल्लाह ताला तहक़ीक़ के साथ इस वीडियो के ज़रिए से बतलाएंगे कि क्या ये वाक़यात सही में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है या ये वाक़यात भी हमारे दरमियान मनगढ़ंत और फेक हदीस के नाम से बयान किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो आवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है वो ये है कि आवाम ये समझती है कि 10 मुहर्रम को क़यामत कायम होगी। आवाम के दरमियान ये बात काफ़ी मशहूर है। जब 10 मुहर्रम करीब आती है या 10 मुहर्रम का दिन होता है तो कई लोगों की ज़ुबानी ये सुना जाता है कि जो क़यामत कायम होगी वो 10 मुहर्रम को कायम होगी। जब हमने इस बात की तहक़ीक़ की कि क्या वाक़ई में जब क़यामत कायम होगी वो 10 मुहर्रम को कायम होगी, तो इस बात की हमने तहक़ीक़ की तो हमें मालूम हुआ कि ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। सही हदीस से ये बात साबित नहीं है कि क़यामत 10 मुहर्रम को कायम होगी। अलबत्ता हदीस शरीफ में ये मिलता है कि जिस दिन क़यामत कायम होगी वो दिन जुमे का होगा, यानी जुमे के दिन क़यामत कायम होगी। ये बात तो सही हदीस शरीफ से मिलती है, लेकिन ये बात किसी सही हदीस से नहीं मिलती है कि 10 मुहर्रम को क़यामत कायम होगी। इसलिए हमको ऐसी बात हदीस के नाम से पेश करके बयान करने से एहतिराज करना चाहिए, बचना चाहिए। दूसरी बात जो आवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है वो ये है कि ये वाक़या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है। कई बयानात के अंदर भी इस वाक़ये को बयान किया जाता है कि एक शख्स ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिज़्क़ में तंगी की शिकायत की। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही है, मेरे रिज़्क़ में कुशादगी नहीं हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये फरमाया कि तू अपने घर के दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर पर्दा डाल ले, इसलिए कि वहां से एक बेनमाजी गुजरता है और उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। ये वाक़या कई लोगों की जुबानी हमने भी सुना है और कई लोगों ने हमसे इसकी तहक़ीक़ भी दरियाफ्त की थी। तो जब हमने इस वाक़ये की तहक़ीक़ की तो हमें मालूम हुआ कि ये बात भी बिल्कुल मनगढ़ंत है। सही हदीस शरीफ से किसी भी जो अहादीस शरीफा हैं उनमें किसी में भी ये वाक़या मनक़ूल नहीं है। आप खुद सोचिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक की भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो नमाज को छोड़ दे। एक मुनाफिक शख्स होता था और मुनाफिक जिसके दिल में कुफ्र हो और ऊपर से वो ईमान का इजहार करता हो, तो किसी मुनाफिक की भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो नमाज को छोड़ दे। तो आप बताइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेनमाजी कैसे हो सकता है। तो ये बात जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि तू अपने दरवाजे पर पर्दा डाल ले, इसलिए कि एक बेनमाजी वहां से गुजरता है और उसकी नहूसत से तेरे घर में बरकत नहीं होती है। तो ये बात भी बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। यानी सही हदीस शरीफ की जितनी किताबें हैं जिनमें सही अहादीस को जमा किया गया है, सिहा सित्ता की जितनी किताबें हैं उनमें किसी में भी ये रिवायत मौजूद नहीं है। इसलिए हमको इसका हदीस का नाम लेकर इसको बयान करने से एहतिराज करना चाहिए, बचना चाहिए। इसी तरीके से एक और बात आवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है वो ये है और कई बयानात के अंदर सुनी गई है और सुनने में आती भी है, और आप लोगों ने भी इस रिवायत को सुना होगा कि क़यामत के दिन इसको हदीस का नाम पेश करके बयान किया जाता है कि क़यामत के दिन एक शख्स के पास एक नेकी कम पड़ जाएगी। तो अल्लाह ताला उससे कहेगा कि जा एक नेकी लेकर आ। तो वो हर आदमी के पास जाएगा, कोई उसे नेकी नहीं देगा। एक शख्स जिसके पास सिर्फ एक ही नेकी होगी, उस शख्स के पास ये शख्स जाएगा और उससे नेकी मांगेगा। तो वो ये सोचेगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही नेकी है और मैं तो इस एक नेकी के जरिए से जन्नत में नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं इसको एक नेकी दे दूंगा जिसके पास जन्नत में जाने के लिए एक नेकी कम है, मैं इसको अपनी एक नेकी दे दूंगा तो ये जन्नत में चला जाएगा।
तो अल्लाह ताला वो जब अपनी एक नेकी दे देगा तो अल्लाह ताला उसकी एक सखावत की वजह से कि उसने एक नेकी भी दूसरे को दे दी, तो ये वाक़या यूं बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला उस जिसके पास एक नेकी कम थी उसको भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा, और अल्लाह ताला इस एक नेकी वाले को जिसने अपनी एक नेकी भी दूसरे को दे दी, इसकी सखावत की वजह से इसको भी जन्नत में दाखिल कर देगा। यानी दोनों को, नेकी देने वाले को और नेकी लेने वाले को, दोनों को जन्नत में दाखिल कर देगा। हमने भी इस वाक़ये को सुना था, लेकिन जब इस वाक़ये की तहक़ीक़ की तो ये वाक़या बिल्कुल मनगढ़ंत है, ये फेक हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई हदीस साबित नहीं है, या क़यामत के दिन ऐसा कोई वाक़या पेश आएगा, ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आएगा। अगर ऐसा वाक़या पेश आने वाला होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें मुकम्मल शरीयत को समझाया है, शरीयत की मुकम्मल अहकाम बतलाए हैं, शरीयत के हर एक वाक़ये को जिक्र किया है, ज़रूर इस वाक़ये को सही अहादीस में जिक्र करते। और ये वाक़या कुरान करीम की आयत के भी बिल्कुल खिलाफ है कि जब कुरान करीम में पाराए आम के अंदर सूरह अबस के अंदर क़यामत का जो मंजर खींचा है, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। इस आयत के अंदर ये कहा गया कि क़यामत का मंजर इतना होलनाक मंजर होगा, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि, कि तू देखेगा उस दिन कि इंसान भाग रहा है, मिन अख़ीहि अपने भाई से, व उम्मिही और अपनी माँ से, व अबी और अपने बाप से, व साहिबतिही और अपनी बीवी से, व बनी और अपने बेटे से, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर एक शख्स उनमें से एक दूसरे से भागता होगा, हर एक की एक शान होगी। तो इस वाक़ये इस आयत के अंदर खूनी रिश्तों से भागने का कहा गया कि एक दूसरे को नेकी देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो चे जाए कि किसी अजनबी को एक नेकी दे दी जाए। तो इन आयत से भी मालूम होता है, जो ये आयत हमने पेश की आपके सामने, कि जब आदमी अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बेटों को वहां पर क़यामत में काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा, तो जो ये वाक़या पेश किया जाता है, यहाँ तो एक अजनबी को एक नेकी देने की जिक्र किया जाता है, तो ये वाक़या इस आयत शरीफा के भी बिल्कुल खिलाफ है। तो इसलिए इस वाक़ये को अपने बयान के अंदर बयान करने से बहुत एहतिराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। इस वाक़ये को अपने बयान में बयान ही नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये वाक़या सही नहीं है। ये वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी या किसी ताबिई से मनक़ूल ही नहीं है। इसी तरीके से एक और बात अवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है, काफ़ी बयानों के अंदर सुनी जाती है कि फ़जर की 2 रकात सुन्नत का अदा करना जिब्रील अलैहिस्सलाम की 400 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब है। यानी अगर कोई शख्स फजर की 2 रकात सुन्नतें पढ़ता है तो उसका सवाब इतना है कि जैसे कि उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 400 साल इबादत की है, उसके बराबर सवाब को पा लिया है। जब हमने इस बात की तहक़ीक़ की तो हमें मालूम हुआ कि ये बात भी बेबुनियाद है, ये बात भी बिल्कुल मनगढ़ंत है। सही हदीस शरीफ में ये बात मनक़ूल ही नहीं है। यकीनन फजर की सुन्नतों का पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस है। खुद हदीस शरीफ में आता है रकाअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ना दुनिया और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर है कि फजर की 2 रकात सुन्नत आदमी अदा करे। और खुद हदीस शरीफ में आता है, सही हदीस में, कि फजर की 2 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम फजर की 2 रकात पढ़ो, उसे ना छोड़ो, चाहे तुम्हें घोड़ों के टापुओं से रोन दिया जाए। यकीनन फजर की सुन्नतों का बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन ये किसी हदीस शरीफ से साबित नहीं है कि फजर की 2 रकात सुन्नत का अदा करना इतना ज़्यादा सवाब का बाइस है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 400 साल इबादत करें, उसके बराबर 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो ये बात भी बिल्कुल मनगढ़ंत है, सही हदीस से ये बात भी साबित नहीं है। इसी तरीके से एक और बात बयान की जाती है कि हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने तमाम दांतों को तोड़ लिया था, अपने तमाम दांतों को निकाल दिया था। ये बात भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करके बयान की जाती है। तो जब हमने इस बात की तहक़ीक़ की तो ये बात भी हमें, जब हमने इसकी तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि ये बात भी बिल्कुल बेअसल है, ये बात सही नहीं है, ये बात भी फेक हदीस के तौर पर है। इसको हमें अपने बयान के अंदर बयान नहीं करना चाहिए। यकीनन सहाबा इकराम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत रखते थे। सहाबा इकराम
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर अपनी जानों को कुर्बान कर देते थे। लेकिन ये जो हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ मंसूब करके ये वाक़या बयान किया जाता है कि आपकी मोहब्बत में हजरत उवैस करनी ने अपने तमाम दांतों को तोड़ लिया था, ये बात हमें सही हदीस से नहीं मिल पाई है। इसी तरीके से एक और बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान की जाती है कि अमल के मकबूल होने की अलामत यह है कि उसके बाद दूसरे अमल की तौफीक हो। तो ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूबहू अल्फाज के साथ मनकूल नहीं है। ये शायद किसी अल्लाह वाले या किसी बुजुर्ग का कौल हो सकता है या किसी नेक आदमी का कौल हो सकता है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सही अहादीस से साबित नहीं है कि अमल के मकबूल होने की अलामत यह है कि उसके बाद आपको फौरन दूसरे अमल की तौफीक हो जाए। ये बात सही अहादीस से साबित नहीं है। हो सकता है कि ये किसी ताबिई का या किसी अल्लाह वाले का कौल हो, और लेकिन इसको हदीस का नाम लेकर बयान नहीं करना चाहिए। और ये बातें जो हमने आपके सामने बयान की है, ये कई मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूर टाउन या दारुल इफ्ता दारुल देवबंद या और दूसरी मुतअद्दिद किताबों से ली गई है। और हम आपको ये बात भी बतलाते चलें कि हम जो आपके सामने ये तहकीक पेश करते हैं तो हमारा मकसद किसी फ़िरक़े को टारगेट करना नहीं है, किसी तबके को टारगेट करना नहीं है, किसी जमात को, किसी शख्स को या किसी फ़र्द को टारगेट करना नहीं है। अल्लाह दिल की नीयत जानता है, लेकिन हमारा मकसद इन अहादीस, सही अहादीस को बयान करने का या इन हदीस की तहकीक करने का मकसद ये है कि उम्मत के सामने सही इल्म आ जाए। उम्मत इन जो फेक अहादीस चल रही है या फेक वाक़यात या फेक बयानात जो हमारे दरमियान चल रहे हैं, इनको बयान करने से उम्मत बच जाए। इसलिए कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर भी बतलाया है कि फेक अहादीस बयान करने पर, झूठी अहादीस बयान करने पर, मनगढ़ंत अहादीस बयान करने पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी अहादीस बयान करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त से सख्त वाइदे फरमाई है। हमने आपको पहली वीडियो में बतलाया कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कतबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स मुझ पर झूठी हदीस बयान करता है, यानी जो शख्स मेरी तरफ ऐसी हदीस बयान करता है जिसको मैंने नहीं कहा, कोई बात बयान करता है जिसको मैंने नहीं कहा और वो बयान करता है मेरा नाम लेकर, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और हमने आपको मुस्लिम शरीफ की रिवायत भी बतलाई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी तरफ झूठी हदीस बयान ना करो, इसलिए कि जो शख्स मेरी तरफ झूठी हदीस बयान करेगा उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम झूठी और फेक हदीस को बयान करने से बच जाएं, हम फेक हदीस के बयान करने से एहतिराज करें।